ये तो हाईवे किनारे एक गांव होता है और गांव में एक महिला एक घर के पीछे बहुत ही बुरी हालत में बैठी होती है। उनके कपड़े पे खून लगा हुआ होता है और वो बिल्कुल भी चलने के हालत में नहीं होता है, बिल्कुल बेहोशी के हालत में होता है। और तभी गांव के जो लोग होते हैं उस महिला को देखती है और देखने के बाद फिर गांव के जो महिला पुरुष जो होता है वो डिसाइड करता है, उनसे पूछने जाता है कि आखिरकार ये महिला यहाँ पे क्यों बैठी है, ये यहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन में क्यों, और यहाँ पे कैसे, कई सवाल थे जो उस महिला से उनको जानना था। तो महिला की तरफ आगे बढ़ता है, उस महिला को आवाज लगाया जाता है, उनसे पूछा जाता है आप तो कहाँ जाना है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप कौन है। जब इस तरह से सवाल पूछा जाता है तो महिला जो भीड़ में आए जो पुरुष होता है उन पुरुषों को देख के डर जाता है। उसी में से पुरुष उनके तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि उठो और बताओ तो ये तुम्हें कहाँ जाना है, बताओ पहुंचा देने। तो महिला जो होती है बिल्कुल एक झटके में उस पुरुष को झटका दे देता है, हाथ से धक्का देता है और कहता है दूर रहो मेरे से। और उनसे फिर पूछता है कि यहाँ पास में पुलिस स्टेशन कहाँ है या हॉस्पिटल कहाँ है। तो कहता है पुलिस स्टेशन तो पास में है, हॉस्पिटल यहाँ से थोड़ा दूर है। तो फिर जो महिला होती है, महिला पूछती है सिर्फ हम तो इतना बता दो कि पुलिस स्टेशन किस तरफ है। तो फिर उसको जो वहाँ पे खड़े जो पब्लिक होता है उनको बताता है पुलिस स्टेशन यहाँ से दूसरी तरफ में है। फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चलने लगती है महिला, जैसे तैसे चल नहीं पाती है। वो तो बहुत ऐसा लगता था कि काफी दर्द में और काफी तकलीफ में है। तो महिला जैसे आगे बढ़ती है, चलने लगती है, चलते चलते पुलिस स्टेशन से दरवाजे तक पहुंचती है, दरवाजे तो पकड़ते वहीं बैठ जाती है। फिर वहां पे एक महिला सिपाही उनको पकड़ते अंदर लाता है और कहता है मुझे रिपोर्ट लिखवाना है। तो महिला सिपाही और भी थाने में दो सिपाही होता है, वो सिपाही बताते हैं कि बड़े साहब तो नहीं है, कुछ समय इंतजार करो, बड़े साहब आ जाएंगे। तो इस मामले तो बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है उस थाने में। तभी जो महिला कांस्टेबल होता है वो उनके पास जाते बैठता है, उनको पानी वानी पिलाता है और उनसे पूछने लगता है आखिरकार ये तुम्हारा बुरा हाल कैसे हुआ, इतनी बुरी तरीके से तुम घायल क्यों दिख रही हो। तो फिर वो अपने भी तो बात बताता है और अपना इतने डिटेल्स उनको सुनाता है। और फिर दूसरी तरफ महिला उन कांस्टेबल जो तीन होते हैं थाने में, दो पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल, उनसे पूछता है कि बड़े साहब कब आएंगे। तो उनके द्वारा उनको पता चलता है बड़े साहब आज नहीं आएंगे, उनका बेटे का बर्थडे है और इस वजह से आज तुम घर चले जाओ, कल सुबह आना, कल सुबह साहब आएंगे। तो सुबह से बैठते हुए शाम हो जाता है। शाम तो फिर महिला वहां से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद फिर से उनके साथ में हादसा होता है। ये सच्ची घटना अंत तक जरूर सुनिएगा और जब अंत तक आप सुनेंगे और जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में एक हाईवे पड़ता है गुमती नगर हाईवे, उसी हाईवे का ये घटना है। उसी हाईवे के पास में रहने वाला एक महिला का घटना है। जब आप इस मामले को पूरा शुरू से अंत तक जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप तो इसमें कई दोषी चेहरे नजर आएंगे और उन दोषी चेहरों में आप इस समाज से एक ऐसे चेहरे को भी देखेंगे कि इस चेहरे दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। नमस्कार, जय हिंद। ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये घटना महाराष्ट्र का तुंती नगर इलाके में एक रहने वाला दुमती नगर इलाके में रहने वाला एक महिला का है जिनका नाम तुमती कदम है। एक उस घर में और भी परिवार रहता है जिसमें उनका पति मोहन कदम रहता है, उनकी माँ नेहा कदम और उनका देवर शांतनु कदम रहता है। ये चार लोगों का परिवार होता है जिसमें से तुमती और मोहन का शादी हुए तकरीबन 10 साल से ज्यादा हो जाता है और इनके कोई भी बच्चे नहीं होते, इनको एक भी बच्चा नहीं होता है। इस वजह से रोज रोज मार झगड़ा इन दो सब में लड़ाई चलते रहता है। और वहीं दूसरी तरफ
जो उनकी जो माँ है, मतलब सास, तुंती थी सास नेहा, वो रोज हमेशा झगड़ा करते रहती और हमेशा उनको ताना मारते रहती कि तब मुझे पोता या पोती देखने तो मिलेगा, तब मेरे खानदान तो एक वारिस मिलेगा, मेरे खानदान तब एक चिराग मिलेगा। इस वजह से उनको हमेशा टॉर्चर करते रहता था और अपने नेहा नेहा जो है मोहन की माँ, वो उनको साइड से भड़काते रहता है कि तुम इसको छोड़ दो, और अगर हम तो 2-3 महीने के अंदर में अगर तो इसको सब्र नहीं मिला तो तुमको फाइनली छोड़ दिया जाएगा। उस महिला से मारपीट होते रहता है। तभी वहीं दूसरी तरफ जो मोहन होता है वो किसी और एक महिला से उनका अफेयर हो जाता है और उस महिला साथ में रहने लगता है। जब इस बात का जब सूचना तुंती को मिलता है तो तुंती इस बात से पूरी तरह से सहम जाती है, क्योंकि तुंती अपने पति मोहन से बहुत प्यार करती थी और बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन जो उनकी जो माँ है नेहा और उनका पति खुद मोहन यही चाहता था कि जैसे भी हो उनको बच्चा हो, और बच्चे का चाह गलत नहीं था, लेकिन बच्चे का चाह में जो उनके साथ में शोषण हो रहा था वो गलत था। इस वजह से मोहन जो है किसी और महिला से प्यार में पड़ जाता है और उस महिला के साथ में ही रहने लगता है। 4-4 5-5 दिन घर नहीं आना, एक हफ्ता घर नहीं आना, तभी 15-20 दिन तक घर नहीं आना। ये सब बात के बारे में जब तुंती पता लग जाता है, तुंती पूरी तरह से परेशान हो जाता है। तुंती एक दिन उसी महिला से मिलने के लिए जिस होटल में वो लोग दोनों मोहन और उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो मिलता है, जिसका पति तुंती का पति मोहन और वो जो महिला जो मित्र होता है उनका, उनसे साथ में मिलता है तो देखता है कि वो लोग होटल के एक ही कमरे में और वो दोनों संबंध बना रहा होता है। तभी उसी समय तुंती पहुंचती है। वहां तुंती पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाता है तो देखता है कि सामने बिस्तर पे एक महिला अपने शरीर पे चद्दर डाले हुए और बहुत ही कम कपड़े में उनका पति मोहन उसी कमरे से निकलता है। और जब देखता है और देखते ही समझ जाता है तो तुंती कहती है, क्या इस महिला में ऐसा क्या है जो तुम इसके पास आ गए हो? ऐसा कौन सा कमी है जो मेरे से पूरा नहीं हो रहा था और तुम्हें किसी और एक महिला का जरूरत पड़ा? तो कहता है दिमाग, मोहन कहता है कि मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने आज तो पता लगा ही लिया। महिला तो डांट डूट से भगा देता है, तुंती तो अपने पत्नी तो डांट से भगा देता है और जो उनकी जो प्रेमिका होती है उनके साथ में अपने संबंध बनाने में लग जाता है, उनके साथ में समय बिताने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोते बिलखते हुए मोहन की पत्नी घर पहुंचती है। वहीं अगले दिन ऐसे गुजरता है। फिर जैसे ही शाम होता है, रात होता है, रात में तुंती अपने रूम में सोई होती है। वहीं दूसरी तरफ जो मोहन होता है उनके कमरे से फिर से अजीब अजीब आवाजें आ रहा होता है। तो जब वो सुनने के लिए जब उठता है, देखता है तो उनका पति फिर से उसी महिला के साथ में संबंध बना रहा होता है। तो कुंती इस बात से और भी ज्यादा भड़क जाती है कि आखिर तुम दोनों का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुम लोग मेरे सामने ऐसे अपने घर में लाते ऐसे अवैध संबंध बना रहे हो और इनके साथ में फिजिकल हो रहे हो। जब इस बात को जब पूछा जाता है मोहन से कुंती द्वारा, तो जो मोहन होता है बिल्कुल भी इस बात से बिल्कुल भी इनकार होता है, ठीक बिल्कुल इग्नोर कर देता है कुंती तो। और कुंती इस बात से काफी ज्यादा रुष्ट हो जाती है, काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है उसमें, और फिर कहता है कि फिर उनके साथ में जैसे उधर संबंध बनाते निकलता है तो उनके साथ में मारपीट करता है। दोनों मिलते, मोहन और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों मिलते हैं साथ में। नेहा ये सब चीजों को देख रहा होता है मोहन का माँ, लेकिन उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं करता है क्योंकि उनको पोता चाहिए था और पोता उनको कुंती दे नहीं पा रही होती है। फिर इस मामले में तो इसी तरह से आगे बढ़ता है, इन दोनों से लड़ाई होते रहता है। तो फिर कुंती तो जो उसका पति मोहन होता है कहता है अपने बहन के घर भेज देता है, उसको मारपीट करते उसको बहन के घर भेज देता है। दरअसल उनका माता पिता नहीं होता है, सिर्फ एक बहन होती है उनकी बड़ी बहन, तो उनके पास चला जाता है।
उसकी बड़ी बहन का नाम मोहिनी होता है। मोहिनी और उनका पति रमेश तदम दोनों एक कमरे में अपनी एक घर में अपनी बेटी साथ में रहता था। वहीं ये पहुंच जाती है तुमती, और तुमती रहने लगती है। जैसे एक सप्ताह हफ्ता बीतता है तो जो मोहिनी का जो पति होता है रमेश का नियत काफी गंदा होता है, और उसी गंदे नियत की वजह से ये जो तुमती के ऊपर में गलत नजर से देखता है और इनको छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है। लेकिन चद्दर मुंह पे रखते अपने बच्चे साथ में वो गेम खेल रहा होता है, भूत खेल रहा होता है। उनकी जो बेटी होती है, मोहिनी की जो बेटी होती है, उनके साथ में मोसी तुंती गेम खेल रही होती है। और तभी उसी वक्त उनका पति रमेश कदम पहुंचता है वहां, और रमेश कदम पहुंचने के बाद उसके मुंह पे चद्दर होता है और उसी साथ में उनको पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद जब तुमती विरोध करता है, चिल्लाने लगता है, तो उनका पति रमेश कहता है कि कुछ भी, अगर तुम मेरे साथ में तुम करना चाहो तो कर लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, हम दोनों ऐसे मिलते जुलते रहना। लेकिन तुमती बिल्कुल भी ये सब नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी इधर उधर अपना अफेयर नहीं चलाना चाहती थी। इस वजह से और भी ज्यादा उनको गुस्सा आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी बदल रूम में किचन में खाना बना रही थी मोहिनी के कानों में जब आवाज सुनता है तो उनकी जो बहन है और उनका जो पति है, दोनों का आवाज आ रहा है। तभी जो रमेश है वो तुमती को पकड़ते अपने ऊपर लेटा लेता है, और लेटाने के बाद फिर उनको जबरदस्ती कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो इस तरह का जब दृश्य देखता है मोहिनी तो ऐसा लगता है कि कहीं उसकी बहन ही उनके पति के ऊपर में डोरे डाल रहा है। और खुद उनका जो पति होता है रमेश, वो भी कहता है कि तुम्हारी बहन, हमने जब मना किया कि इनके साथ में मुझे कुछ नहीं करना है, तो ये उल्टा मेरे को पकड़ते मेरे ऊपर ही ऊपर आ गई और मेरे ऊपर ही लेट गई और मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। जब रमेश ये बात कहता है तो उनकी पत्नी मोहिनी तो विश्वास हो जाता है, और मोहिनी तो विश्वास होते मोहिनी अपने बहन तुमती को जोर से आते चाटा मारता है, जोर से उनको एक थप्पड़ मारता है, और इसी बात का आक्रोश होता है। और इसी आक्रोश से चलते फिर वो घर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद फिर एक बार जाता है अपने बहन मोहिनी के पास और कहता है कि हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसकी बहन मोहिनी बिल्कुल भी बात नहीं मानती है और उनके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर लेता है। तकरीबन इस बात को लेते शाम हो जाता है। शाम तो फिर तुमती तो घर से बाहर निकाल देता है कि तुम्हारे वजह से मेरा भी घर टूट जाएगा। इस वजह से वो जो मोहिनी होती है तुमती तो घर से बाहर निकाल देता है। घर से बाहर तुमती बैठे होती है एक रास्ते किनारे, तभी उनके पास एक गाड़ी आते रुकता है और कहता है कि यहाँ पे मत रुको, तुम जहां जाना चाहो हम तुमको वहां छोड़ देंगे, यहाँ पे रहना बिल्कुल अकेले सेफ नहीं है। एक तार में एक व्यक्ति पहुंचता है, और व्यक्ति पहुंचने के बाद फिर उस महिला को अपने तार में बैठाता है। तार में बैठाते एक गोडाउन में ले जाता है। गोडाउन में ले जाते उनके साथ में जबरदस्ती करता है, उनका रेप करता है, और रेप करने के बाद फिर तो उसी हाईवे के पास में लाते उनको वहां से फिर छोड़ देता है। फिर उसके अगले दिन जब सुबह होता है तो सुबह महिला पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहाँ पे हमने आपको पूरा वाकया बताया। तुम वहां पे जो इंस्पेक्टर जो होता है अपने बेटे का बर्थडे में व्यस्त रहता है, इस वजह से थाने नहीं पहुंचता है। और थाने में जो कांस्टेबल होता है उनका बिल्कुल ना तो कोई मेडिकल कराता है, ना ही और कुछ उनका संज्ञान लेता है, ना तो उनका एफआईआर दर्ज होता है। इसी तरह सुबह से शाम हो जाता है, उस महिला का कोई भी मेडिकल नहीं कराया जाता है, कुछ भी नहीं कराया जाता है। और फिर उसके अगले दिन शाम को जब महिला निकलता है उसी हाईवे के पास, तो हाईवे में दो पंचर बनाने वाला होता है। दो पंचर बनाने वाला भी उनके साथ में फिर सामूहिक बलात्कार करता है, उस महिला का रेप करता है। और रेप करने के बाद फिर उसको बहुत बुरी हालत में उसको छोड़ता है।
महिला जैसे तैसे अपना जान बचाते वहां से भागती है, निकलती है, और निकलने के बाद फिर अपने पति के घर पहुंचता है। और पति के घर जब पहुंचता है तो फिर पति अपने उसकी जो बहन होती है मोहिनी तो फोन करता है, और मोहिनी ठीक उसके मुंह पे कहती है हमें अपने बहन से कोई मतलब नहीं है, उनसे चलते से हम अपना घर नहीं तोड़वा सकते, हमने अपना घर तो धर्मशाला खोलते नहीं रखा है। जब मोहिनी के मुंह से खुद तुंती सुनती है तो तुंती फिर घर से बाहर निकल जाती है, वो तो धक्के मारते घर से बाहर निकल देता उनका पति मोहन। तभी जो उनका देवर होता है, देवर देख लेता है ये सब चीज, देवर उनका विरोध करता है कि भाभी तो बाहर मत निकालो, लेकिन उनका बिल्कुल भी नहीं सुना जाता है। उनकी माँ नेहा और मोहन के द्वारा तुंती तो घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब बाहर निकलता है ऑलरेडी उस महिला साथ में 3 लोगों ने सामूहिक अलग अलग, एक दिन पहले तार वाला, दूसरे दिन मदद के दौर पे दूसरा 2 जन और उनका रेप करता है। तभी तीसरे दिन जो उनका जो देवर होता है वो देखता है और कहता है भाभी भाई अगर नहीं रखना चाहता तो तुम मेरे पास रह जाओ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनका जो देवर होता है शांतनु कदम, वो इन चीजों को देखता है और फिर जो कुंती जो होती है अपने देवर को जोर का चाटा मारता है और उनको कहता है तुम्हें शर्म नहीं आता, हम तुम्हारे भाभी हैं, तुमसे कितने बड़े हैं, तुम तो ऐसे बोलने में और सोचने में शर्म आना चाहिए। इस ये सब बातों तो लेते उनको डराता धमकाता है, उनको फटकारता है, और बिल्कुल भी जो ये इस बातों से बिल्कुल भी बाज नहीं आता है। और अपने भाभी के साथ में वो भी जो घर से बाहर ही निकला था उनके साथ में रेप करता है, सुनसान जगह देखते उनके साथ में रेप करता है। रेप करने के बाद जब देखता है कि ये बिल्कुल भी कहीं जाते बाहर कंप्लेन ना हो जाए, वो पहले से समझ चुका होता है उनका देवर शांतनु की भाभी के साथ में पहले से रेप हो चुका है और इनके साथ में जरूर कुछ ना तो गलत हुआ है। कपड़े फटे थे, शरीर में अलग अलग जगह में ब्लड लगा हुआ था और भी कई तरह से चीजें लगे हुए थे, कपड़े तापे धंधे हो चुके थे। इस वजह से शांतनु समझ जाता है, लेकिन फिर भी अपने भाभी के साथ में गलत करता है और उनका रेप करता है। रेप करने के बाद फिर जब देख समझ जाता है तो उनकी भाभी ये सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी, वो थाने में जाते तेज कर देगा। ये सब बातों से भड़क जाता है शांतनु। शांतनु अपने भाभी को फिर गला चापते मार देता है। मारने के बाद पत्थर से उनका बुरी तरह से सर जो होता है कुचल देता है और फिर अपने दोस्त को फोन करता है। फोन करते ही उसका गाड़ी मंगाता है और कहता है कि तुम अभी आ जाओ, हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे, मेरा एक काम कर दो। तो फिर शांतनु अपने दोस्त के साथ मिलते एक नदी किनारे अपने भाभी का लाश डेड बॉडी को फेंकता है और डंप करते। फिर दरअसल उनकी भाभी उस समय बिल्कुल निर्वस्त्र होती है डेड बॉडी में, वो तो निर्वस्त्र ही वहां पे छोड़ता है और छोड़ने के बाद फिर वहां से रिटर्न चला आता है। ठीक उससे अगले दिन जब वहां पे पहुंचता है, आसपास के लोग जब हाईवे से गुजर रहा होता है तो उसी हाईवे के नीचे से नदी बह रहा होता है। उसी नदी के पास जब देखता है तो कई तोते दरअसल वहां भौंक रहे होते हैं और कई और भी चिड़िया ऊपर में उड़ रहा होता है जो मांसाहारी होते हैं। देखता है और देखते समझ जाता है जरूर वहां पे तो गड़बड़ है। देखता है महिला का डेड बॉडी है, बिल्कुल निर्वस्त्र है, तो पुलिस को फोन करता है। उसी पुलिस स्टेशन में दुमती नगर हाईवे के पास में जो पुलिस स्टेशन है दुमती नगर, उसी हाईवे के पास से पुलिस स्टेशन में फोन जाता है और कहता है यहाँ पे डेड बॉडी है और इस महिला के साथ में लगता है तो गलत हुआ है। तुरंत फिर वही इंस्पेक्टर पहुंचता है और पहुंचते ही देखता है, कहता है जो कांस्टेबल होता है वो देखते ही बॉडी तो और बॉडी तो देखते ही समझ जाता है कहीं ना कहीं ये वही महिला है जो कल हमारे यहाँ रिपोर्ट लिखाने आई थी। हाइट से समझ जाता है और एक हाथ में चूड़ी होता है, उनको देखते समझ जाता है। तो महिला कांस्टेबल भी समझ जाता है कि ये तो वही महिला है जो कल हमारे थाने में आया था। और फिर मामला मीडिया में पहुंच जाता है। मीडिया फिर उस इंस्पेक्टर से सवाल पूछने लगता है
सवाल पूछता है और फिर इंस्पेक्टर इन सब जवाबों तो देने से बचता है। और इसलिए तो उससे एक दिन पहले उस महिला का तो रिपोर्ट नहीं लिखा गया था, थाने में जब मदद मांगने आया था तो उनका मदद नहीं किया गया था। इस वजह से वो और भी पुलिस वाले डर जाते हैं। तभी कांस्टेबल कहता है नौकरी बचाना है साहब, ऐसे नौकरी अगर चला दिया तो काफी समस्या होगा। कहता है उस इंस्पेक्टर कहता है ये समस्या तो मुझे भी है, लेकिन ये मामला तो ये मीडिया में ना उछले, इस वजह से इस मीडिया के ऊपर में तो भी जवाब देने से बचता है इंस्पेक्टर और वहां से चला जाता है। डेड बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। जब ये खबर मीडिया में जाता है तो फिर स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिसरों को ये मामला सौंप दिया जाता है। और मामला सौंपने के बाद फिर जो सीनियर लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो लोग फिर इस मामले को जांच में लेता है। और जांच में लेने के बाद सबसे पहले जो थाने में जो कांस्टेबल दो कांस्टेबल होता है उनको सस्पेंड करता है, साथ में उस दरोगा तो सस्पेंड करता है। और फिर जो महिला कांस्टेबल बचती है उनको कहता है कि अगर तुम तो भी अगर अपना सस्पेंशन नहीं करवाना है तो हम तुमसे जो भी पूछेंगे वो सारा बताना, जो भी बात हो तुम हमको जरूर बताना और कुछ भी हमसे मत छुपाना। तुम मेरा मदद करो तो हम तुमको बिल्कुल भी सस्पेंड होने से बचा लेंगे। तो ये बात सुन लेता है और महिला समझ जाता है। और महिला समझने के बाद उस महिला से पूछा जाता है, दरअसल उसी दिन दो जो कांस्टेबल होता है थाने में ही होता है और वहीं जो महिला है वो अपने गश्त के लिए गाड़ी लेते निकल जाता है एक ड्राइवर के साथ में, पेट्रोलिंग के लिए ऐसे गाड़ी घूमता है ताकि पता चले कहीं जो गाड़ियां हैं वो चलते रहे, ताकि लोगों में ये थौप रहे कि नहीं पुलिस तैयार है, तत्परता से है, कुछ अपने आसपास में तो गलत ना हो। इस वजह से पुलिस इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन में लेता है। और लेने के बाद पहले उस सीसीटीवी फुटेज तो देखता है कि थाने में तब आई थी महिला और फिर उनसे उसका उस समय का हालत क्या है। जब देखती है तो महिला आते ही दरवाजे पे लेट गई थी। ये सब चीज क्राइम ब्रांच ऑफिसर देखता है तो उनको काफी गुस्सा आता है, काफी बुरा लगता है। तेज पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है और कैसे इस महिला का कोई मदद नहीं किया। जब ये चीज देखता है तो और भी इस मामले को जल्दी से जल्द निपटाने का कोशिश करता है। और फिर पूरा जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगालने लगता है। फिर पूछता है, उसके घर में पूछता है, उसके बहन से मिलता है, उसका डेड बॉडी का पहचान दिया जाता है। उनके पति के द्वारा फिर पूछा जाता है तो वो भी कहता है ये अपने मर्जी से घर से चली गई थी, भाग गई थी, इस वजह से हमने तो ढूंढने का तो प्रयास नहीं किया। जो पहला जो घर होता है, पहला जो वहां से घर से निकलता है तो अपने साथ में फोन और वॉलेट लेते निकलता है। और रास्ते में बैठा ही होता है कि जो पुलिस वाले जो पहला जो गाड़ी आता है उनको मदद के लिए जो उनके पास आते रुकता है, उसका नाम अवधेश है। अवधेश सबसे पहले गाड़ी लेते रुकता है, उसके बारे में पता लगाया जाता है उस गाड़ी के नंबर के द्वारा। और अवधेश तो फिर पकड़ जाता है और फिर उस गाड़ी में उसका पर्स और फोन दोनों मिल जाता है। और फोन मिलने के बाद तब तक उधर दूसरी तरफ महिला का डीएनए रिपोर्ट आ जाता है। और उनके साथ में जो 4 लोगों का जो सीमन के जो सैंपल मिले थे उनको भी मिल जाता है। तो उनको पता चल जाता है कि 4 लोगों ने रेप किया। तो पुलिस वाले समझ जाते हैं ये तो पहला पकड़ा है और भी 3 है। तो उन तीनों को भी पकड़ने के लिए पहले एक जन तो पकड़ा जाता है, अवधेश पकड़ने के बाद इनको थाने में बंद करता है और 3 लोगों को और तलाश में लग जाता है। फिर हाईवे के पास पहुंचता है और हाईवे में जब 10 लगाता है, आसपास लोगों से पूछता है तो किसी ने इनको कहीं देखा है क्या। तो फिर देखता है कि हाईवे के पास में पंचर बनाने वाला और वहां पे 2 व्यक्ति रहता है। दोनों व्यक्ति जो भी गाड़ी पंचर होता उनका पंचर बनाता और उनका गाड़ी का सर्विस करता 2 लोग। तो पुलिस वाले पहले जब उनसे पूछताछ करने आया होता है तो देखता है एक जन था
हाथ में और एक जन का सर में चोट लगा हुआ है। महिला उनको जरूर डांट उठते भगाई होती, मारी होती और मार उठते भाती होती। इसलिए जब देखता है तो समझ जाता है कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। फिर पुलिस इस जो सीसीटीवी फुटेज तो खंगाल रहा था उससे पता चल जाता है कि महिला उसके सामने से गुजरी, लेकिन आगे वाले सीसीटीवी फुटेज में वो महिला नहीं मिली। तो समझ जाता है जरूर बीच में यही दो लोग हैं, इन दोनों लोगों ने किया था। जैसे पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, पूछताछ के लिए पहुंचती है, तो सतील और अन्ना दो लोग जो उसी हाईवे किनारे रहने वाला होता है, तो लोग भागने लगता है, दौड़ने लगता है। तभी दोनों को धीरे से पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद कहता है हमने कुछ नहीं किया। पुलिस वाले कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं होता तुमको। फिर उनको ले जाता है, फिर उनका डीएनए चेकअप किया जाता है और फिर उनको पता चल जाता है दो लोग वही है। उनको फिर बुरी तरह से मारता पीटता है पुलिस वाले, और फिर एक और अपराधी का तलाश में लग जाता है। दरअसल जब महिला निकली थी घर से, तो फिर एक ऑटो, जब ये सतील और अन्ना के पास से जब भागी थी महिला तुंती, तो तुंती एक ऑटो वाले के सामने रुकी थी। तो ऑटो वाले ने पूछा कि आप बहुत बुरी हालत में हैं, आप तो चलिए पहले अस्पताल छोड़ दें। तो तुंती कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन जो ऑटो ड्राइवर होता है वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप तो जहाँ जाना है बोलिए हम छोड़ देंगे। तो फिर उनके ऑटो में बैठ जाता है और फिर जो महिला होती है वो कहती है हॉस्पिटल नहीं, मेरा घर है, मेरे घर के तरफ चलो। घर के तरफ जब जाता है तो फिर अपने पति के पास पहुंचता है और उनसे जो गर्लफ्रेंड होती है वो देखता है, उनकी माँ और उनका देवर शांतनु, ये तीनों चारों लोग वहाँ मौजूद होता है। लेकिन उनका किसी ने मदद नहीं किया। उसकी बहन मोहनी तो फोन करता है। मोहन जो अपनी पत्नी कुंती का जो बड़ी बहन है तो फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ आई है, तुम अपने पास ले जाओ, ये काफी परेशान है। लेकिन जो मोहनी होती है वो कहती है मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है। और इस बात से परेशान जब मुंह पे ऐसा आवाज सुनता है कुंती, तो कुंती फिर घर से बाहर निकलता है। और तभी घर से जब बाहर निकलता है तो पीछे से उनका देवर पहुंचता है शांतनु। शांतनु फिर उनको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद कहता है भाभी अगर भैया अगर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा सब जरूरतों का ख्याल हम रखेंगे। जब ऐसा बातें जब सुनता है तो फिर जो कुंती होती है अपने देवर शांतनु को जोरदार चाटा मारता है और इस वजह से शांतनु को काफी तेज गुस्सा आता है और अपनी भाभी कुंती साथ में हैवानियत करता है, उनका रेप करता है। और रेप करने के बाद निर्वस्त्र उनको फिर मार देता है। और मारने के बाद फिर एक दोस्त तो फोन करता है, कहता है कि मुझे एक काम है, तुम आ जाओ, तुमको 1 लाख रुपया देने। और 1 लाख के लालच में अपना गाड़ी लेते आता है और उस डेड बॉडी तो उस जो नहर किनारे में तो फेंक देता है। फेंकने के बाद फिर पुलिस उनको डेड बॉडी तो उठाते पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। और बातें आप सुन ही लिए। बाकी सतील और अन्ना के ऊपर में अपहरण ते 360 एपीसी धारा 360 और रेप था 375 और 376 लगा। यही सेम मामला अवधेश के ऊपर में भी लगा और यही सेम धारा शांतनु के ऊपर भी लगा कि उसने भी उस महिला का किडनैपिंग किया और फिर उनका रेप किया और उनके ऊपर में हत्या का चार्ज भी लगा। आप इस घटना को किस तरह लेते हैं? क्या शांतनु ने जो किया वो कितना हैवानियत का काम था? अकेली महिला मजबूरी नहीं होता है, उतना तो मजबूरी का फायदा ना उठाए। आज अकेली महिला तो मौते का फायदा नहीं होता है, वो मदद का एक साधन समझे, उनका मदद करें और उनको सेफली आप समाज में अगर अपने ही समाज तो धंधा करेंगे कहीं ना कहीं आपके ही घर और अपने ही परिवार के ऊपर ये बात फिर लौटते आएगा। और फिर जब अपने परिवार पे ऐसे वारदात जब सामने आता है तो सब हल्ला करने लगते हैं, सब चिल्लाने लगते हैं। लेकिन
यही जब समाज में जब आप बाहर निकलते हैं, घर से बाहर रहते हैं, दूसरी माताओं बहनों को देखते हैं, तो उनके प्रति जब आप देर जिम्मेदाराना हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है। और ऐसे बातों के लिए हम ये अपने चैनल का एक थीम लाइन है, जो हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। आप ऐसे घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम तो दीजिए इजाजत। अपना और अपने परिवार का, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।